बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर होम एक्सपेंस के ताबुन से बाबर हयात शो। नाजरीन, T20 वर्ल्ड कप में बदतरीन कारकर्दगी के बाद भारत की टीम में तो झाड़ू फिरना हो गया है जी स्टार्ट, और बड़े बड़े फैसले ले लिए गए हैं। समझ लीजिए कि जो सिलेक्शन कमेटी है उसको तो झाड़ू फेर दिया गया है। कप्तान के हवाले से भी फैसला किया जा रहा है। पूरी की पूरी टीम नई बनाने का प्लान हो रहा है, जबकि हमारी तरफ रावी चैन ही चैन लिख रहा है और हमारी तरफ से अब कप्तान के फारग होने की बात की जा रही है। लेकिन कप्तान के दिफा में अब कप्तान के अब्बू जी सामने आ गए हैं और उन्होंने ये कहा है कि जी आप इस हवाले से बात ना करें। क्यों? मतलब ये सारी सीन जो है, सिनेरियो जो है डेवलप हो रहा है, इसके ऊपर बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। हमारी तरफ कुछ भी फारिग नहीं हो रहा, मतलब हम कह कह के थक गए हैं, आप लोग कह कह के थक गए हैं, लेकिन यहां पर किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही। इस पे बात करेंगे तफसील के साथ आज के इस प्रोग्राम में। जबरदस्त किस्म की खबर आई है जी पाकिस्तान के स्क्वाड को लेकर के। इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान का स्क्वाड कब अनाउंस हो रहा है, इसके ऊपर भी आपको अपडेट करूंगा। और इसके अलावा पीएसएल के ड्राफ्ट के हवाले से आप लोग बहुत नीचे कमेंट्स में पूछ रहे हैं, उस हवाले से भी एक अपडेट आई है कि वो कब होने जा रहा है, ये भी आपको इस हवाले से भी अपडेट करने जा रहा हूं। सो अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर दीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर-हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। बात यह है जनाब कि हम बड़ी पॉजिटिव कौम है। हम ये नहीं देखते कि हम हार गए हैं, हम ये देखते हैं कि देखो हम लड़के हारे, और हम ये देखते हैं कि देखो इंडिया कैसे हारा और हम कैसे हारे। हम बड़ी पॉजिटिव कौम है। हम ये नहीं देखते कि ग्लास जो है वो कितना खाली है, हम ये देखते हैं कि ग्लास कितना भरा हुआ है। बाय द वे ये कप भरा हुआ है, मैं एक सिप ले लूं। ये बिल्कुल दिखाने के लिए नहीं रखा होता, इसमें अक्सर कोई ना कोई ड्रिंक होता है। और इस वक्त खैर इसमें जो है वो कॉफ़ी नहीं है, इस वक्त इसमें सॉफ्ट ड्रिंक है, यानी कोल्ड ड्रिंक जिसको उर्फे आम में कहते हैं। और शदीद ठंड है, यानी इमेजिन करें, मेरी चेयरमैनशिप को इमेजिन करें कि खुद मैंने जैकेट पहनी हुई है। अभी थोड़ी देर पहले मैं नथिया गली से होके आया हूं। इस वक्त यहां हमारे शदीद ठंड है और उसमें मैं कोक पी रहा हूं। ये अपना मजा है। देखिए, मैं तो उन लोगों में शामिल हूं कि जो स्नोफॉल के अंदर आइसक्रीम खाते हैं, और क्या मजा आता है। कॉफी पीने का भी अपना मजा है। अभी मैंने कॉफी भी वहां पे पी, लेकिन जो है वो आइसक्रीम स्नोफॉल में खाने का अपना मजा है। आप में से किस किस ने खाई है? वैसे आज आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, आपके ख्याल में, मुझे आज का सवाल नीचे कमेंट्स में मुझे आपका जवाब चाहिए। आपके ख्याल में बाबर आजम को पाकिस्तान का T20 का कैप्टन रहना चाहिए? ठीक है, इंडिया में तो फैसला हो रहा है जनाब, इंडिया में फैसला हो रहा है कि रोहित शर्मा विल नॉट बी द T20 कैप्टन एनी मोर। वो T20 कैप्टन नहीं रहेंगे। उनकी टीम इस वक्त न्यूजीलैंड में है। पहला मैच वॉश आउट हो गया, दूसरा मैच भी वॉश आउट होने के बहुत ज्यादा इम्कानात मौजूद है, जो कल खेला जाएगा। और उसमें भी आपको पता है कि बारिश के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो ऐसा लगता है कि ये वही सीरीज होने जा रही है जो आपको याद होगा, एक बार पाकिस्तान गया था वहां पे वेस्ट इंडीज, और वहां भी हमें एक ही मैच मिला था। तो मुझे लगता है कि इनको भी एक ही T20 मैच मिलने वाला है। बहरहाल उनके मुल्क में जनाब पूरा एक इसके ऊपर एक, जिसको आप कहते हैं ना कि दुख की कैफियत तारी है, और उसका उन्होंने अजाला भी किया है कि सबसे पहले आपको पता है कि जो सबसे वीक चीज होती है ना, वो होते हैं आपके सिलेक्टर्स। तो सबसे पहले उन्होंने सिलेक्टर्स को फारिग किया कि ये कौन सी टीम तुमने भेजी है वहां पे, ये क्या बात कर दी तुमने, और उनको उन्होंने फारिग कर दिया। और दूसरा फरागत होने वाली है रोहित शर्मा की। लेकिन यहां हमारे सिलेक्टर्स जो हैं वो सुकून से अपने बोल वसीम वाले, अपने वसीम भाई, वो सुकून कर रहे हैं। उनको कोई परवाह नहीं है, उनको कोई परवाह नहीं है कि उन्होंने अनफिट फखर जमान को भेजा, उन्होंने अनफिट उस्मान कादिर को भेजा, इवन उन्होंने अनफिट शाहीन शाह आफरीदी को भेजा, जिसका पूरा कैरियर दांव पे लग सकता था। ये तो अलग बात है कि वो बस आखिरी मैच में जाके वो अनफिट हुआ। खुदा ना खास्ता अगर पिछले किसी मैच में अनफिट हो जाता तो आपका 3 ऐसे खिलाड़ी थे जो 100% फिट नहीं थे, लेकिन उनको भेज दिया गया। फिर ये है कि जो आपको पता है कि
जो हमारा मिडिल ऑर्डर है उसके ऊपर चीखो पुकार थी, एक हाहाकार मची हुई थी, लेकिन उसका भी कोई ख्याल नहीं किया गया। उन्होंने कहा जी जो हमने भेजना है सो भेजना है। सो उनको कोई परवाह नहीं है, उनको पता है कि जनाब हम फाइनल हार के आए हैं, जनाब हम फाइनल हार के आए हैं। ये कितनी खुशी की बात है कि हम फाइनल हार के आए। और अब हम सिर्फ ये फाइनल नहीं हारे, इससे पहले हम एशिया कप का फाइनल हारे, उसके बाद हम इंग्लैंड से जो है वो सीरीज का फाइनल हारे, ठीक है, उससे पहले हम जो है वो अपना पिछला T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे। सो हम पहुंच जाते हैं लेकिन फिर हार जाते, ठीक है, और फिर हम खुश हो जाते हैं कि देखो हम भारत से बुरा नहीं हारे, भारत ने इतना कर लिया, इतना बुरा तरह से भारत हारा और हम बहुत अच्छी तरह से हारे। भाई बात यह है कि हम हारते क्यों हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उसकी अप्रोच पता है उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन है हमारी डिफेंसिव अप्रोच, टुक टुक फ्रेम ऑफ माइंड के साथ। जब तक हमने क्रिकेट खेलनी है भाइयों, हम इंपॉर्टेंट मौके के ऊपर जाकर हारेंगे। जो छोटे मैचेस हैं उनमें हमारी खामियां छुप जाएंगी, या फिर वो मैचेस कि जिनमें पाकिस्तान चेज करता है उसमें भी हमारी खामियां छुप जाएंगी। बाद में बैटिंग पाकिस्तान कर रहा है उसमें भी मोस्टली हमारी खामियां छुप जाएंगी, लेकिन बड़े मैचेस में जाके वही सारी खामियां, वही मिडिल ऑर्डर, वही ओपनर्स की सुस्त रफ्तार बल्लेबाजी, वही कप्तान की कप्तानी, ये सारी चीजें इकट्ठी एक मुरब्बा बन के सामने आ जाती हैं और आपके सामने डिश में पेश कर दी जाती है कि ये वो रीजंस हैं कि जिनकी वजह से पाकिस्तान फाइनल हार गया, पाकिस्तान सेमीफाइनल हार गया, पाकिस्तान सीरीज हार गया। ये आपको पिछला T20 वर्ल्ड कप से, पिछले T20 वर्ल्ड कप से लेके इस T20 वर्ल्ड कप के आखिर तक ये एक ही मसला है, और इस एक मसले के ऊपर सब जो है वो खुश हैं। हमारे रमीज राजा साहब कहते हैं देखिए जी अब हम एक दिन में तो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट नहीं खेल सकते। अब रमीज राजा साहब ये वही हैं, जाके जरा इनकी पुरानी वीडियोस देखें, वहां पर इनका रमीज स्पीक्स चैनल पे ये हमें बताते नहीं थकते थे कि मॉडर्न क्रिकेट क्या होती है, मॉडर्न डे क्रिकेट क्या होती है, किस तरह से खेलनी चाहिए। ये सुस्त क्रिकेट खेलते हैं। बाबर आजम के बारे में वो ये कहा करते थे कि बाबर आजम तुम्हें अगर बड़ा खिलाड़ी बनना है तो तुम्हें मैच जितवाने पड़ेंगे, तुम्हें मैच विनर बनना पड़ेगा। अब तो बात ही नहीं करते इसके ऊपर। अब वो कहते हैं ठीक है यार हमारी टीम देखें कितने मुश्किल हालात से हमारी टीम कहां पे पहुंच गई। अरे भाई जिम्बाब्वे से हम हार गए, इंडिया से हम हार गए। वो अगर साउथ अफ्रीका जो है वो एक मैच ना हारी होती साउथ अफ्रीका की टीम इससे, नेदरलैंड से, तो हम तो वापस थे जनाब। और यहां पे वो हा कार मचनी थी कि यहां पे लोगों ने उठा लेने थे जूते और इनकी तबीयत रवा कर देनी थी। ये तो किस्मत है, कुदरत का निजाम है जो रास्ते में आ गया और इन बेचारों की कुछ थोड़ी बहुत इज्जत बच गई। पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा सर। यहां पे आपको सिलेक्शन कमेटी नहीं लेके आनी पड़ेगी, यहां पे आपको कप्तान, T20 के कप्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। और उस हवाले से सोचा गया है और अब उसके ऊपर हमारे बाबर आजम के अब्बू जी जो है वो मुकाबले में आ गए हैं और वो कहते हैं कि जो हमें मशवरे दे रहे हैं ना कप्तानी के वाले से, वो जरा आराम से बैठे। मेरा बेटा जो है वो अल्लाह के हुक्म से बना है और जब तक अल्लाह चाहेगा ये कप्तान बना रहेगा। अच्छा बात ये है कि मैं उनके अब्बू जी से मुखातिब हूं कि भाई साहब बात ये है कि बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ऑब्वियसली अल्लाह पाक ही जिसको भी रुतबा कोई देता है तो देता है और अल्लाह ही चाहता है जब तो वो उसको उस रुतबे से उतारता है। लेकिन कुछ चीजें आपको दीवार पे लिखी हुई नजर आ रही होती हैं। ऐसा नहीं होता कि मतलब आप अगर आंखें बंद कर लें, कबूतर बिल्ली को देख के आंखें बंद कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि बिल्ली उसको छोड़ देगी। कुछ चीजें आपके अपने इख्तियार में भी होती हैं, कुछ चीजें आपको अपने सामने नजर आ रही होती हैं। आपका अपना भतीजा कामरान अकमल कहता है कि मैं अपने अंकल से कहता हूं कि अब जरा जो है ना इस पे बात करें, इस पे सोचें कि बाबर आजम को T20 की कप्तानी नहीं करनी चाहिए। आपका अपना भतीजा कह रहा है, मैं नहीं, सब कह रहे हैं। तो अब आप उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी जो जब तक अल्लाह चाहेंगे आप बने रहेंगे, तो वो बात आपकी असूलन ठीक है। लेकिन यहां पर प्रॉब्लम यह है कि आपका बेटा बतौर एक T20 कप्तान सही साबित नहीं हुआ, उसको उसके इस ओहदे से हटना पड़ेगा, तभी उसकी बाकी रहेगी क्रिकेट T20। वरना ये ना हो कि जबरदस्ती निकालना पड़े जैसे दूसरे कप्तानों के साथ होता है और फिर वो वापस भी नहीं आ पाते, फिर उनकी क्रिकेट नहीं बचती। सर मैंने कल भी प्रोग्राम किया और बताया था कि सरफराज अहमद से भी हम मिन्नतें करते थे
कि सरफराज खुदा के लिए कुछ अपने लिए बचा लो, लेकिन नहीं माना। वो भी ऐसे कहता था कि मैं कप्तानी से इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं कप्तानी से रिजाइन नहीं करूंगा, और उसके बाद अब आपको कहां नजर आ रहा है, अब एक बच्चे को उसके मुकाबले में सिलेक्ट कर लिया गया। तो ये काम बाबर आजम के साथ भी हो सकता है, नया कोई एक लड़का आ जाए, आपको दूसरे तीसरे नंबर पे मिल जाए, तो फिर और वो अच्छा परफॉर्म करना शुरू कर दे, तो सबने कहना कि जी बाबर आजम सिर्फ वनडे तक रहे, तो फिर आपका सिर्फ ना सिर्फ कप्तानी जाएगी बल्कि टीम के अंदर से आपकी जगह भी चली जाएगी। सो जगह बचाने के लिए कप्तानी देने में कोई हर्ज नहीं है। आप वनडे के कप्तान हैं और बेस्ट कप्तान है, उसमें किसी को कोई एतराज ही नहीं है। वनडे के बेहतरीन बल्लेबाज है, बेहतरीन कप्तान है, दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज है। मुझे कुछ लोग कहते हैं बाबर आजम की आप पहले तारीफें करते थे, भाई बतौर बल्लेबाज तारीफें करता था, मैंने कप्तान के तौर पे तो उसके कसीदे कभी नहीं मिलाए। कप्तान के हवाले से तो हमेशा मुझे एतराज रहा है और रहेगा। कप्तानी जो है हर एक के बस का रोग नहीं है, इसका इट डजंट मीन कि आप सचिन तेंदुलकर हो, इट डजंट मीन कि आप बाबर आजम हो तो आप कप्तान भी बहुत अच्छे होंगे। बहुत बड़े बड़े बल्लेबाज आए हैं लेकिन वो अच्छे कप्तान नहीं रहे, ठीक है ना। तो कप्तानी एक अलग आर्ट है, एक अलग उसमें कुदरत की तरफ से आपको दिया हुआ इनाम है। बाकी ये जो है ना, मतलब जिद पे अड़ जाना कि नहीं जी, अब ये वालिद साहब की तरफ से पैगाम दिया गया है कि जी मैं कप्तानी नहीं छोड़ूंगा, लेकिन बात यह है कि जिन्होंने छुड़वानी है ना वो फिर टीम से भी निकाल देते हैं। जैसे आपको कराची किंग्स से निकाला गया, कप्तानी भी गई, टीम भी गई। अब आप आ गए हैं पिशावर जल्मी में, ठीक है, अब देखते हैं पिशावर जल्मी में आप क्या कारनामा सर अंजाम देते हैं। लेकिन बात यह है कि कराची किंग्स ने आपसे जान छुड़वाई है रियल मीनिंग्स में। सो बाबर आजम के हवाले से भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना है और इसके ऊपर ऑब्वियसली गौर व फिक्र हो भी रहा है। इसी वजह से उसके वालिद साहब भी आए हैं मैदान में, उनको पता है कि आवाजें उठ रही हैं बाबर आजम की कप्तानी पे, इसीलिए लोग बोल रहे हैं और इसीलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस हवाले से फैसला करेगा। फौरी फैसला इसलिए नहीं किया जा रहा कि जो आपको पता है कि क्रिकेट हो रही है, इंग्लैंड की टीम पाकिस्तान आ रही है, उसके बाद जो है वो आपको पता है कि इंग्लैंड की ना सिर्फ टीम पाकिस्तान आ रही है बल्कि उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम भी पाकिस्तान आ रही है। सो ये जो 5 टेस्ट मैचेस हैं इनके बाद ही कोई ना कोई फैसला जो है वो किया जाएगा। बहुत अच्छी खबर है जनाब कि अब हमारा टेस्ट स्क्वाड जो है वो भी अनाउंस किया जा रहा है। ये 21 तारीख को मोस्ट प्रोबेबली ये स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा, यानी मंडे को या मैक्सिमम ट्यूसडे को स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। और स्क्वाड तो मैंने आपको बता दिया था कि स्क्वाड में कौन कौन आने जा रहा है, और वो मैंने कल ही आपको बता दिया था, बल्कि उससे एक दिन पहले ही आपको बता दिया था। उसमें सिर्फ मीर हमजा नहीं थे, बाकी सब लोग उस स्क्वाड का हिस्सा थे। फहीम अशरफ थे, अब वो नहीं है, ऑब्वियसली उनकी जगह मीर हमजा स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। नोमान अली को तो मैंने पहले ही नहीं डाला था तो वो अब भी स्क्वाड में नहीं होंगे। अबरार अहमद को मैंने भी डाला था तो अब भी वो स्क्वाड में है। तो भाई मान जाइए, कभी कभार आप हमारी बात को भी मान लिया कीजिए कि हमारी भी नज़रें क्रिकेट के ऊपर बड़ी गहरी हैं। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।